तो आज बात होगी श्री कृष्ण की, जिनकी कहानी प्रेम, त्याग और ज्ञान से भरी है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से, जो मथुरा के राजा कंस के लिए थी। अब अपनी मौत के डर से कंस ने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। लेकिन 8वें पुत्र के जन्म की रात कुछ दिव्य, कुछ चमत्कारी हुआ। और बस सारे बंधन टूट गए और वासुदेव के लिए वृंदावन का रास्ता खुल गया। और जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वो गायब हो गई, एक चेतावनी के साथ। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। उनका बचपन लीलाओं से भरा था और उनकी बांसुरी, उसकी तो बात ही कुछ और थी। और फिर वो दिन आया जब कृष्ण मथुरा लौटे और भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। इसके बाद वो भाई बलराम के साथ उज्जैन गए, जहां उनकी सुदामा से गहरी दोस्ती हुई। शिक्षा पूरी करके उन्होंने द्वारका बसाई और एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने गए। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, जिन्हें उन्होंने एक अनचाहे विवाह से बचाया था। अब बात महाभारत की। इस महायुद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, धर्म के पक्ष में। और यहीं युद्धभूमि में उन्होंने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि बिना कोई हथियार उठाए उन्होंने पांडवों की जीत पक्की कर दी। लेकिन युद्ध के बाद दुखी गांधारी ने कृष्ण और उनके पूरे यदुवंश को श्राप दे दिया। और सिर्फ यही नहीं, ऋषि दुर्वासा का एक और श्राप भी था, जिसने उनके वंश का भाग्य तय कर दिया। और हुआ भी वही। प्रभास नदी के किनारे यादवों ने नशे में एक दूसरे को ही खत्म कर डाला। इस सब से दुखी होकर कृष्ण एक जंगल में चले गए और अपना नश्वर शरीर त्यागने की तैयारी करने लगे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझकर तीर चलाया, जो सीधे उनके पैर में जा लगा। बस यही तीर उनके जाने का कारण बना और वो वैकुंठ लौट गए। और उनके जाते ही द्वारका भी समुद्र में डूब गई। तो कृष्ण की कहानी क्या सिखाती है? शायद यही कि दिव्य जीवन भी सुख और दुख का एक संगम है।